गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आइए प्रभु के वचन को पढ़ें और उस पर विचार करें। आज का वचन मिलता है भजन संहिता 9:1 से 5। हे यहोवा परमेश्वर, मैं अपने पूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूंगा। मैं तेरे सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूंगा। मैं तेरे कारण आनंदित और प्रफुल्लित होऊंगा। हे परम प्रधान, मैं तेरे नाम का भजन गाऊंगा। जब मेरे शत्रु पीछे हटते हैं तो वे तेरे सामने से ठोकर खाकर नाश होते हैं, क्योंकि तूने मेरा न्याय और मुकदमा चुकाया है। तूने सिंहासन पर विराजमान होकर धर्म से न्याय किया। तूने अन्य जातियों को झिड़का और दुष्ट को नाश किया है। तूने उनका नाम अनंत काल के लिए मिटा दिया है। Psalm 9 verses 1 to 5. I will give thanks to you, Lord, with all my heart. I will tell of all your wonderful deeds. I will be glad and rejoice in you. I will sing the praises of your name, O Most High. My enemies turn back. They stumble and perish before you. For you have upheld my right and my cause, sitting enthroned as the righteous judge. You have rebuked the nations and destroyed the wicked. You have blotted out their name forever and ever. आप देखें, यहाँ जो कोई कारण तो नहीं दिया गया क्यों दाऊद ने भजन लिखा है, लेकिन कई लोग कहते हैं कि ये जो राग है वो है मुठ लावेन। कई लोग कहते हैं शायद एक 12 साल से दाऊद बजाकर जो है इस गीत को गाता था। कई लोग मानते हैं कि इसका जो ओकेजन है वो है जब दाऊद ने गोलियत को मारा। कई लोग कहते हैं कि वो ओकेजन है जब नाबाल को मारा गया, मारा तो खैर खुद ही वो। कई लोग कहते हैं वो ओकेजन है जो अब्सलोम जो दाऊद का लड़का था जब वो मरा। वटेवर द कारण, परंतु आप लोग देखते हैं कि जो इंडिविजुअल्स कहते हैं कि इसका कोई ओकेजन नहीं है। आप देखें वो दाऊद के बहुत सारे जो लोग थे, जब दाऊद राजा बना उस समय फिलिस्टाइंस दूसरे जो आस पड़ोस के दूसरे राजा थे वो उससे खुश नहीं थे कि दाऊद जो है गद्दी पर जाए। लेकिन आप देखें दाऊद को परमेश्वर ने जय दी, उसे विजय बनाया। यहाँ कुछ कारण हैं जो हम देखेंगे। आप देखें दूसरा शमूएल उसका 5वां अध्याय 8 पद में इस वर्ष का वर्णन है। दूसरा शमूएल 5:8। दूसरा शमूएल 5:8। 5 and 8. It says, on that day David had said, anyone who conquers the Jebusites will have to use the water shaft to reach those lame and blind who are David's enemies. That is why they say, the blind and lame will not enter the palace. आप देखें, पहली जो चीज है वो है इस समय दाऊद जो है और परमेश्वर को आराधना करने के लिए इज एक्साइटेड, इज एंगेज। आप देखें परमेश्वर के जो आराधना करने के लिए दाऊद जो है बड़ा उत्साहित है, बड़े तन मन धन के साथ जो है परमेश्वर की आराधना कर रहा है। ये वर्णन मिलता में 9 अध्याय के 1 और 2 पदों में। Psalm 9 verse 1 to 3. 1 to 1 and 2. yeah. I will give thanks to you, Lord, with all my heart. I will tell of all your wonderful deeds. I will be glad and rejoice in you. I will sing the praises of your name, O Most High. आप देखें यहाँ जो कुछ कारण मैंने नोट किए हैं, जहाँ जो दाऊद चाहता है परमेश्वर की आराधना करे। परमेश्वर जो काम हमारे जीवन में करता है, परमेश्वर चाहता है हम पूरे तन मन धन के साथ उसकी आराधना करें। God expects to praise us in His name. दूसरी बात जो है, God, we must praise God for something that He has done. परमेश्वर ने जो कुछ हमारे जीवन में किया है, we should name it, है ना, बढ़कर गिनो नाम बनाम। अब जब परमेश्वर
चाहता है कि मैं और आप उसकी आराधना करें। तीसरी बात, वी शुड प्रेज गॉड फॉर व्हाट ही हैज डन। स्पेसिफिक, जो कुछ परमेश्वर ने आपके जीवन में किया है, मुझे चंगाई दी है, आपको चंगाई मिली है, आपको नौकरी मिली है। आप देखें, परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवन से जो है आनंद जो है, होली जॉय जो है, शुद्ध प्रकट हमारे जीवन में। आप देखें, होली जॉय जो है, हम जब गाना गाएं, वो गाना ऐसा गाएं कि आप परमेश्वर की पवित्रता झलके। इस बात को हम देखते हैं रेवलेशन 12:10 में। प्रकाशित वाक्य उसका 12वां अध्याय और 10 उसका 10वां पद। Revelation 12:10 and it says, Then I heard a loud voice in heaven Loud saying, voice. Now have come the salvation and the power and the kingdom of our God and the authority of his Messiah. For the accuser of our brothers and sisters, who accuses them before our God day and night, has been hurled down. आप देखें, बात जो कही गई है रेवलेशन 19:5। Then a voice came from the throne saying, Praise our God, all you his servants, you who fear him, both great and small. रेवलेशन 15:3। Revelation 15:3 says, And sang the song of God's servant Moses and of the Lamb. Great and marvelous are your deeds, Lord God Almighty. Just and true are your ways, King of the nations. You should Amen. give glory to God. Whatever He has done, you know it. What in your life God has done, you should praise God. Yes. Amen. Amen. आइए प्रभु को धन्यवाद दें। मुझे हम आपको धन्यवाद देते हैं रात की नींद के लिए, इस दिन के लिए जो आप हमें दिया है। हमें आपने अच्छा स्वास्थ्य दिया है, अच्छी जो है परिवार दिया है, खाना दिया है। इस सब के लिए आपको धन्यवाद। हम भी प्रभु जी दाऊद की तरह हाथ उठाकर आपको धन्यवाद देते हैं। हमारी प्रार्थना है मुझे हमारे साथ हूँ, हमारे धन्यवाद की भेंट को आप ग्रहण करें। उद्धारकर्ता यीशु के नाम से चढ़ाते हैं। आमीन। हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा जी की सहभागिता हमें से हर एक के साथ होती रहे। आमीन। आमीन।